नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेल्ही आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो अभी जो हम टेंस देख रहे थे, एक प्रकार के टेंस की जो सीरीज़ थी, उस टेंस की सीरीज़ में आपने प्रेजेंट का पूरा पोर्शन ख़त्म कर लिया था। उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट का पूरा पोर्शन ख़त्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आपने ख़त्म कर लिया। अब जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है। थोड़ा और धैर्य रखिए और एक समय बाद ये ख़त्म होने वाला है। इसके जस्ट बाद हम चालू कर देंगे एक्टिव पैसिव। तो एक्टिव पैसिव चालू हो जाएगा, ये भी आप पीसीएस के लिए जो है सीसेट में काम आएगा। एक्टिव पैसिव जस्ट ख़त्म होगा, उसके तुरंत बाद मैं चालू करूँगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नारेशन। और इस तरह से ये चलता रहेगा, धीरे धीरे ये रहेगा कि ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और सीसेट में जो सेकंड बड़ा पोर्शन है, क्या नाम, मैथ का और रीजनिंग का, तो मैथ और रेगुलर रीजनिंग दोनों आ रहे हैं। तो इसको भी बड़े अच्छे तरीके से आप देखते रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, ज़्यादा मेहनत लेबर नहीं लगेगा और आपका सीसेट जैसा पेपर तैयार हो जाएगा। तो इससे पहले मैथ की क्लासेस जो आई हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि मैथ्स बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी क्वेश्चन मैथ से आते हैं, रीजनिंग से आते हैं। तो एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, हिंदी में अगर कहें, बहुत अच्छा वाक्य है। कहता है कि मैदान में हारा हुआ जो इंसान है एक बार फिर से जीत सकता है, लेकिन जंग के मैदान में हारा हुआ जो इंसान है एक बार फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। तो मन से ही अभिप्रेरणा आती है, मन से ही चीज़ें क्लियर होती हैं। मन बना लेने से चीज़ें सुलभ और आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो इसको हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब देखा था। क्या देखा था आपने? हेल्पिंग वर्ब। एक था हैज़ और दूसरा क्या था? हैव था। दूसरा हैव था। दो ये हेल्पिंग वर्ब देखा था। इसका आपने यूज जो किया था, ये किया था सिंगुलर नंबर, एक वचन में, और इसका यूज आपने किया था प्लूरल नंबर, इसका किया था बहुवचन में, बहुवचन में इसका प्रयोग किया था। ये दो चीज़ आपने देखा था जब हमने अफर्मेटिव टाइप सेंटेंसेस बनाए थे। इसके बाद में जब आपने निगेटिव बनाया, तो हैज़ नॉट लगाया एक वचन के लिए, सिंगुलर नंबर के लिए। फिर आपने हैव नॉट लगाया, हैव नॉट लगा दिया, ये बनाया, ये था एक वचन के लिए और दूसरा था बहुवचन के लिए। ये ऐसा आपने किया था। तो ये दोनों प्रकार से हमने समझ लिया था। अब जो हमें समझना है वो समझना है इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस। अब एक चीज़ आपको याद रहे कि अब इसके बाद में जो भी टेंस कराऊंगा थोड़ा जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। और इसके बाद में जो मैंने 4 प्रकार से डिवीज़न इसका किया था, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, 4 प्रकार से जो हमने डिवीज़न किया था। अब आने वाला जो अगला जो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद में जितने भी पढ़ाऊँगा उसमें अफर्मेटिव आपको बता दूंगा, निगेटिव बता दूंगा, और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव अपने आप समझ जाओगे। पिछले वीडियो आप देख लेना, कुछ कठिन नहीं है, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, बस अपने आप देख सकते हैं। तो अब हमारा हेडिंग जो तीसरा है, जो तीसरे प्रकार से हमें बनाना है, वो है इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस जो होते हैं इनको हमें देखना है। प्रश्नवाचक प्रकार के वाक्य, प्रश्नवाचक प्रकार के वाक्य, ये हमें देखना है। प्रश्नवाचक प्रकार के वाक्य देखना है। तो इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक प्रकार के वाक्य, ये वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ये टाइप होता है, 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। दोनों प्रकार के वाक्यों को हम समझ लेते हैं। अब एग्जाम्पल से ही समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, इसमें क्या है। अब डायरेक्ट इंग्लिश देखते हैं, हिंदी खूब देखा आपने। हैज़ ही रिटन a
नॉवेल, हैज़ ही रिटन द नॉवेल, हैज़ ही रिटन अ नॉवेल। अब इसकी हिंदी आप बनाइएगा, अब हिंदी इसकी आप बनाइएगा। इतना आपको बहुत समझा दिया। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखना था, हेल्पिंग वर्ब आपने लिख दिया। उसके बाद में तुरंत क्या लिखते थे, फार्मूला सेम ही है, क्या लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे सब्जेक्ट, क्या लिखते थे, सब्जेक्ट, तो आपने सब्जेक्ट भी लिख दिया। उसके बाद में इंग्लिश में समझिए, अब हिंदी अपने अंदर आनी चाहिए। ये मेन वर्ब की आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते थे, मेन वर्ब की आपकी कौन सी फॉर्म लग रही थी, थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद में आप लगा रहे थे आ नावेल, तो ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में आप हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे। तो ये फार्मूला हमेशा आप याद रखेंगे, इस फार्मूले को हमेशा आप रखेंगे याद। हैज़ ही रिटन आ नावेल, तो हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया। एक उदाहरण आपने देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया। अब ये सिंगुलर नंबर का हो गया, अब हम प्लूरल नंबर का बता दें, अब हम प्लूरल नंबर का बता देंगे। दूसरा जो एग्जाम्पल आपको देखना है ये प्लूरल नंबर का है। हैव, हैव चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, हैव चिल्ड्रन ड्रंक, DRUNK, ड्रंक, किस चीज़ को, द मिल्क, द मिल्क। अब देखो कहा कि हैव चिल्ड्रन ड्रंक द मिल्क। अब आपको फिर से फार्मूला बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्या आपने लिखा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपने क्या लिखा है, उसके बाद आपने लिखा है सब्जेक्ट, क्या लिखा है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लिखा है कि मेन वर्ब की आपने कौन सी फॉर्म लगाया, थर्ड फॉर्म लगाया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट OBJECT, ऑब्जेक्ट लगा दिया, ये हो गया। तो दो एग्जाम्पल आपने इसके देख लिए, दो एग्जाम्पल आपने इसके देख लिए। अब हम दूसरा लाते हैं जो इसका डिवीजन है फोर्थ में, क्या है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस। क्या है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस। अब देखते हैं लास्ट हेडिंग क्या है, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस, ये है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस देखना है। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 इसकी हिंदी देख लो, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक और नकारात्मक प्रकार के वाक्य, प्रकार के वाक्य, क्या है, प्रश्नवाचक और नकारात्मक प्रकार के वाक्य। अब क्या है, देखिए एग्जाम्पल, हैज फादर, हैज फादर गॉन टू द सिटी, हैज़ फादर गॉन टू द सिटी। तो हैज़ क्या है भाई, ये हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में फादर क्या है, अब यहाँ एक चीज़ बनाना भूल गए, हैज़ फादर नॉट लगा देंगे, नॉट मतलब निगेटिव हो जाएगा। हैज़ फादर नॉट, हैज़ लगाया, अब फादर का क्या है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट लगाया। उसके बाद में नॉट्स, आपको पहले मैंने बताया था कि सब्जेक्ट प्लस नॉट लगता है। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाया है, थर्ड फॉर्म लगाया, गॉन। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट OBJ, ऑब्जेक्ट है प्लस क्वेश्चन मार्क है, ये है सेंटेंस। अब हिंदी इसकी चाहो तो हम बता देते हैं, हैज़ फादर नॉट गॉन टू द सिटी, क्या पिता जी शहर नहीं जा चुके हैं,
ये हिंदी था। अब हिंदी निकालना सीखो अपने आप से थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा समझो, थोड़ा दिमाग लगाइए आप। तो ये हो गया। एक और एग्जाम्पल बना देते हैं, ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें दूसरा एग्जाम्पल क्या है देखिएगा। हैव टीचर taught you। हैव टीचर, इसके बाद नॉट लगा लो, निगेटिव है, नॉट taught, HT taught, ये बन गया। हैव टीचर नॉट taught you, क्या अध्यापक तुम्हें पढ़ा चुका है। ये था सेंटेंस, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो हैज़ क्या है, हैज़ लगेगा यहाँ, अध्यापक एक है, हैज़। अब तो ये क्या आपने लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइएगा, हमेशा नॉट लगा देना, बस हो गया। यही खास बात है इसमें, और कोई इसमें खास बात नहीं है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएं, अब तो समझ में आ गया होगा। थर्ड फॉर्म हमने लगा दिया। उसके बाद में यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्लस क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो सेंटेंस था ये भी ख़त्म हो गया। और अब जो अगला टेंस, ये टेंस पूरे ख़त्म हो गए, यानी हमने प्रेजेंट ख़त्म किया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट ख़त्म कर दिया, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस ख़त्म किया, प्रेजेंट का परफेक्ट भी ख़त्म कर दिया। अब अगली जो वीडियो आएगी उस वीडियो में प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटीन्यूअस टेंस, इससे हम लोग स्टार्ट कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब बता दें, याद रखना इसकी, हैज़ बीन, और दूसरी क्या है, हैव बीन। सिंस ये लगेगा सिंगुलर नंबर एक वचन के लिए, ये लगेगा प्लूरल नंबर, ये लगेगा बहुवचन के लिए। निश्चित समय के लिए निश्चित, सिंस, और अनिश्चित के लिए अनिश्चित के लिए आप लगाइएगा फार। बस मेन वर्ब में ING, MV में क्या लगाओगे, ING लगाओगे। ये इतना ध्यान रख लिया, बस अगला इतना आप समझ गए इसका। अब ये याद रखना, और नेक्स्ट अगली जो क्लास आएगी वीडियो उसमें देख लीजिएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी ग्रामर में जो टेंस बेसिक महत्व का है ये ख़त्म हो जाएगा, और आगे सारी चीज़ें आपका जो है क्लियर कर लेंगे। और बस थोड़ा सा अभ्यास बनाए रखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, अपने आप से थोड़ा करिएगा, इसको पूछ समझिएगा, और इसके बाद में एक्टिव पैसिव आपका शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।